वेलकम कहेंगे अपनी जोरदार तालियों से। हालेलुया। पाखरू को वेलकम कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब अपनी जगह पर बड़ी ताजीम के साथ खुदा की हुजूरी में बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। सबको बहुत बहुत सा सलाम जी। हम सब खुश हैं, खुश हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां हैं इसके लिए। देखिए कलाम में लिखा है कि खुदावंद के हुजूर में कामिल शादमानी है। जब खुदावंद की हुजूरी आ जाती है वहां पर खुशी छा जाती है, वहां पर सारी उदासी चली जाती है, गमी चली जाती है। आप देख ले कहीं से आपको खुशी नहीं मिलेगी, ना न्यूज से मिलेगी, ना आप एक दूसरे की बातों से खुशी मिलेगी, ना रिश्तेदारों से मिलकर उतनी उस कदर खुशी मिलेगी, लेकिन वो आर्जी होगी, वक्ती होगी, फिर चले जाएगी, फिर दोबारा वही सिलसिले। लेकिन जो खुदावंद में होता है, खुदावंद की हुजूरी आ जाती है, छा जाती है कामिल शादमानी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर आज के जो कलाम का टाइटल मैंने यहाँ पर लगाया है वो लिखा है अजीम नजात के पैगाम पर पूरे दिल से तवज्जो दी। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस जो है ये सारी की सारी वो ये है, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल के साथ खुदावंद अपने खुदा से यानी पूरे दिल के साथ ये काम करना है। हम किसी को तो धोखा दे सकते हैं लेकिन हम खुदा को नहीं धोखा दे सकते। मैं अक्सर एक मिसाल पेश करता हूँ और अब खास तौर पर जो घरों में होते हैं, ये बात हम मर्द भी जानते हैं, हमारी बहनें भी जानती हैं, बेटियां भी जानते हैं। जो चीज आप बनाते हैं घर में, रोजमर्रा जो चीजें आप बनाते हैं, तैयार करते हैं, वो एक चीज है कुकिंग, जिससे आपको रोजाना वास्ता पड़ता है सफाई से। आप बहनों को पता होता है कि केड़ी नुक्कर चाह झाड़ू फेरे तो केड़ी नुक्कर हाँ छाड़ देती। आपको पता है आपने सब्जी जो ली है वो कितनी ली है, उसको कितना कितना आपने मोटा काटा है कि दादड़ फादड़ काटा है, आपने कितना उसमें नमक डाला है, किसने कितनी उसमें मिर्च डाली है, कितनी उसमें हल्दी डाली, मसाले डाले, और फिर एक रेसिपी तैयार हुई, आपको पता हो। तो मेरे अजीजों, हम इंसान होकर अपने हाथों से ये चीजें जो करते हैं, काम करते हैं, हमें उसका पता है। तो खुदा जिसने हमारा दिल बनाया है, क्या वो हमें नहीं जानता? वो जानता है। कलाम मुकद्दस बताता है इंसान की कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं है। मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से भाई रियाज को वेलकम कहते हैं, जो आज खुदा के पास इसकी हुजूरी में, और आज ये एक गवाही भी होंगे। खुदा ने उनको शिफा दी, छुआ। भाई रियाज परेशान कभी मत होना, अपना तवक्कुल, अपना भरोसा खुदावंद पर रखिए। किसी डॉक्टर पर नहीं, किसी दवाई पर नहीं, किसी चीज पर नहीं। जहां दवाइयां फेल हो जाएंगी, डॉक्टर फेल हो जाएंगे, वहां खुदावंद काम करने के लिए जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वो कुदरत रखता है कि उसने ये सब कुछ बनाया, वो ही सब कुछ कर सकता है। मैं जिंदा मिसाल आपके सामने हूँ। और भी भाई दिल हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, बेटी भी है, तो इनको पता है जब डॉक्टर मरीज हो जाता है ना, जब लाजवाब उसको यानी जवाब दे देते हैं, तो कहते हैं बस ही घर ला जाओ, दुआ ही करो। क्या कहते हैं जी? दुआ करो। यानी इसका मतलब है कि डॉक्टरों की निगाह में भी बस एक ही रास्ता रह गया है, और वो है दुआ का। दुआ करो जी, बस खुदा ही रहम करे, खुदा ही बचा ले। तो मेरे अजीजों, इसलिए याद रखिए खुदा से हम कहीं नहीं भाग सकते। सो आज आइए हम आज के कलाम के टॉपिक की तरफ आते हैं, जो आज खुदा ने मुझे कलाम दिया। ये 3 रोज पहले खुदा ने मुझे दिया कि मैं आप सबके साथ इस कलाम को शेयर कर सकूं। आइए मेरे साथ इब्रानियों का नाम खत निकालिए, उसका 2 बाब, और हम उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 4थी आयत तक पढ़े। खुदा के कलाम में लिखा है, इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए, ताकि हम बहकर उनसे दूर न चले जाएं। क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था, जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, तो इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीला से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा, और साथ ही खुदा भी अपनी मर्जी के मुआफिक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मोजज़ों और रूहुल कुद्स की नेमतों के जरिया से उसकी गवाही देता रहा। आमीन।
میرے عزیزو، بہت ہی آج کا کلام جو ہے آج بھی بہت ہی زیادہ بابرکت ثابت ہونے والا ہے میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے جو خدا ان کے کلام کو پوری توجہ سے غور سے سنیں گے۔ یاد رکھیے، کلام کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کے سننے سے ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، ہم بدل جائیں۔ ہم پہلے کچھ تھے، کلام سننے کے بعد ہم بدل گئے۔ ہیل کتنی کو خطرناک اور کتنی کو بھیانک جگہ ہوگی کہ جس میں ہمیں جانے سے بچانے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا تاکہ ہمیں بچا سکے۔ کتنی کو وہ بری جگہ ہوگی، کتنی کو وہ خطرناک جگہ ہوگی۔ خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ نہ مرے، اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا تاکہ ہمیں بچائے۔ میرے عزیزو، خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، اس لیے جو باتیں ہم نے سنی، رات ایک دو گھر میں میں نے ذکر کیا، کو بتا سکتا ہے یسوع مسیح نے جب منادی کا آغاز کیا تو پہلی بات کیا کی تھی؟ کو بتا سکتے ہیں پیچھے سے ذرا تھوڑا سا؟ توبہ کرو۔ پہلی بات ہی توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ سو اس سے ہم اندازہ لگائیں ہمیں کس قدر توجہ سے کلام کو پڑھنے کی، سننے کی ضرورت ہے۔ توبہ کرو، کیا ہم نے کی؟ اسی طرح ہی جھگڑے ہیں، اسی طرح ہی نفرتیں ہیں، اسی طرح ہی حسد ہے، اسی طرح ہی ناپاکیاں ہیں، اسی طرح ہی ہمارے اندر باقی ساری چیزیں ہیں۔ تو توبہ کس سے کرنی تھی؟ اندر کی توبہ۔ کیا ہم نے لڑائیاں چھوڑ دی، جھگڑے چھوڑ دیے، دوسروں کو نا معاف کرنے والا بات چھوڑ دی؟ کہ ہم نے کلام میں کہتے ہیں جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قصوروں کو، یہ بات ہم بھول جاتے ہیں۔ ہماری معافی تب ہوگی جب ہم معاف کریں گے۔ کیا ہم نفرت چھوڑ دی، دوسروں کو سے حسد چھوڑ دیا، دوسروں کو ترقی کرتے دیکھتے ہوئے دوسروں کو کیا ہم نے یہ چھوڑ دیا کہ ہم ان سے جیلس نہ ہوں، ہم ان پر رشک نہ کریں، ہم اپنے اندر وہ ایسا فیلنگ نہ آنے دیں، ہم ان کے لیے شکر گزاری کریں؟ خدا ہم تیرا شکر ہے، ہمارا بھائی عدیل ترقی کر رہا ہے، فیصل ترقی کر رہا ہے، ربیل ترقی کر رہا ہے، باپ تیرا شکر ہے تو ہمارے لوگوں میں سے اپنے لوگوں کو اٹھا رہا ہے۔ خدا تیرا شکر کرتے ہیں، انہوں نے ریاض کو شفا دیا، وہ پھر سے دوبارہ اپنے کام پر جانے لگا۔ خدا تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے اس کو تنگی میں تھا، تو نے گھورے سے اٹھایا اس کو، تو نے کشادگی بخشی۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ نہیں، جو باتیں ہم نے سنی، کون سی نجات کی باتیں؟ یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے آیا تھا، میرے اور آپ کے لیے آیا تھا۔ خدا نے اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنے بندوں کے ذریعے ہمیں اپنی شریعت پہنچائی، اپنی باتیں پہنچائی، ہم تک اپنے قوانین پہنچائے، اپنے آئین پہنچائے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے اور کس طرح عبادت کرنی ہے۔ سب کچھ خداوند نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں سکھایا۔ جو باتیں ہم نے سنی، جو ہم تک پہنچی ہے سینہ بسینہ، نسل در نسل ہم تک، آج آپ اور میں مسیحی ہے تو یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں، کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچی ہیں۔ تو رسول کہتا ہے کہ ان پر اور بھی دل لگا کر، کیسے؟ اور بھی دل لگا کر کیا کرنا چاہیے؟ غور کرنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ یہ ہم نے باتیں سنی ہیں، ہمیں تک یہ پہنچی ہیں، آئے ہم اس بات کا تجزیہ کریں، ہم اس بات کا کمپیریزن کریں، انالیسس کریں، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہم مسیحی ہیں تو کیوں ہیں؟ جو باتیں ہم تک پہنچی، جو ہم نے سنی، ان پر اور بھی دل لگا کر، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، سب کچھ آج جانتے ہوئے بھی ہماری زیادہ تر توجہ جو ہوتی ہے دوسرے باتوں کی طرف ہوتی ہے، دوسرے کاموں کی طرف ہوتی ہے، اپنی خواہشوں پر ہوتی ہے، اپنے دل کے اندر جو حسد پل رہا ہے اس کے اوپر بہت سا ٹائم ہم ویسٹ کر دیتے ہیں، نفرت جو پل رہی ہے اس کے اوپر، جو جذبات پل رہے ہیں۔ یاد رکھیے ایک چیز جو میں نے اپنی اس لائف میں سیکھی، سلیمان بھی آخر میں اس نے ہاتھ کھڑا کر دی، اس نے کہا آنکھ دیکھنے سے سیر نہیں ہوتی اور کان سننے سے نہیں بڑھتا، جنیا مرضی اللہ سنی ہو پردہ ہی ہے، آنکھاں ہی ویکھتے جاؤ۔ میرے دماغ میں جب یہ کلام مقدس کے ذریعے کے آئی تو میں ہل کے رہ گیا، میں نے کہا یہ تو کبھی نظام نہیں رکے گا، کبھی نہیں رکے گا، ہم کبھی بھی مرتے دم تک ہماری آنکھیں دیکھتی رہیں گی، جب تک دیکھتی رہیں گی ہمارے اندر یہ سٹور ہوتا جائے گا، آنکھ دیکھنے سے سیر نہیں ہوتی اور کان سننے سے نہیں بڑھتا۔ سو ابھی آپ دیکھیں جو باتیں ہم نے سنی، ایک دفعہ میں نے میسج دیا تھا کہ ذرا خیال رکھو، دھیان رکھو تم کیا سنتے ہو، آپ کیا سنتے ہیں، ذرا اس بات کا خیال رکھیں۔ سننے کا تعلق جو ہوتا ہے یہ ڈیفینیٹلی آپ کے کاموں سے بھی ہو جاتا ہے، جو کچھ آپ سنیں گے بالکل وہی کریں گے، لیکن کیسی بات ہے؟ کلام مقدس میں رومیو کے نام خط میں 10ویں چیپٹر کی 17 ورس میں لکھا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہو، اور سننا کہاں سے؟ اس کو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا موسٹلی لوگ زیادہ تر نہیں سننا چاہتے کیونکہ ان کو یہ ہے کہ چلو جی پھر پادری آ گئے انہیں بہ جانا یہ، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو دل سے کلام کو سنتے ہیں اور دل کھولتے بھی ہیں، ان کے لیے کلام ہی سب سے بیش قیمتی چیز ہے۔
जो बातें हमने सुनी, मैं और आप, हम अपने आप से सवाल करें, हमने किस किस्म की बातें सुनी हैं, किस किस्म की बातें सुनी हैं जिन पे हम चल रहे हैं और ये हमारा पीछे नहीं छोड़ रही। अगर कलाम सुना होता तो हमारी जिंदगी में सुकून होता, इत्मीनान होता, पाकीज़गी होती, हलीमी होती, आजिज़ी होती, खुशी होती, और खुदावंद के कलाम की फरमाबरदारी तो ताबेदारी भी होती। जिन घरों में रात को मैंने विजिट किया, रात को कलाम सुनाया गया आदम और हवा के बारे में। यही है ना, आदम और हवा। जमीन पर ये पहला ही रिश्ता था जो खुदा ने बनाया था, और उसी को इब्लीस ने डिस्टर्ब कर दिया। और इंसान की ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपनी गलती को नहीं मानता। खुदा ने क्या, आदम तो कहाँ है? तो उसने कहा, खुदावंद मैंने तेरी आवाज सुनी। उसने भी सुनी थी, आज भी सुनने, लेकिन मैं डरा। खुदा का कलाम भी सुनने पर डरते डरते आदम फिर भी डर गया। कहता है, खुदा मैंने तेरी आवाज सुनी लेकिन मैं डरा। हम नहीं डरते, खुदा का कलाम सुनते लेकिन नहीं डरते। कलीसिया आज ईमानदार नहीं डरता, वो जी तड़ल्ले ना लगा है। लिखा, क्योंकि मैं नंगा था। कैसी बात है, गुनाह करके भी, हम खुदा के खिलाफ होकर भी, नाफरमानी करके भी आज ईमानदार अपने आप को नंगा नहीं फील कर रहा, शर्मिंदगी नहीं फील कर रहा, क्योंकि मैं नंगा था। खुदा ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? क्या तूने वो फल खाया? खुदा को तो पता था कि क्या हो चुका है, अदन में क्या हो चुका है, लेकिन ये बात जाहिर करती है, साबित करती है, खुदा ने उनको मौका दिया कि वो बताए, इकरार करे कि मैंने किया क्या है। क्या तूने, खुदा को नहीं पता था? उसने फल खा लिया हुआ, इन्होंने कर लिया हुआ अपना काम, लेकिन ये बात बताती है खुदा ने उनको मौका दिया। क्या तूने वो फल खाया? कहता है, जड़ी बुढ़ी तू मेरे नाल देती है, जो तूने मेरी और तू मेरी बीवी मेरे साथ दिया, इसने मुझे दिया तो मैंने, मेरा तो नहीं कसूर है, बुढ़ी ने मैंने दिता सी। खुदा ने औरत से कहा, तूने ये क्या किया? कहती, सप ने मैंने कहा ही तो मैं खाला ते उन्होंने देता है ना। मेरे ख्याल में उनको मान लेना चाहिए था। खुदा बाप हमसे गलती हुई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने तेरे हुक्म को तोड़ा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। साल 28 बाब की 13वीं आयत में लिखा, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार कर उनको तर्क करता है, उस पर खुदा की खुदा दी रहमत नहीं। तो कन्फेस कर लेते तो शायद रहमत हो जाती, लेकिन इल्जामात एक दूसरे पर डाल रहे हैं। आज भी घरों में लड़ाइयां झगड़े होते हैं यहीं से कि क्योंकि इब्लीस ने मियां और बीवी के रिश्ते को बर्बाद करके, तबाह करके, उसके बाद वो खानदान पे काम शुरू कर देता है। आप देखते हैं कि अदन से बाहर निकलवाने के बाद खुदा की हुजूरी से सबसे पहले वो आपको बाहर लाएगा, उसके बाद फिर आपके खानदान पर तबाहियां लाना शुरू कर देगा। मेहरबानी करके शादीशुदा लोग जो हैं वो इस बात को सीखें, और जो नहीं शादीशुदा वो भी इस बात को सीखें, बहुत जरूरी है। तो उसके बाद क्या होता है, देखें, खुदा की हुजूरी से निकलने के बाद उसने क्या किया, उसके खानदान पर काम किया, लेकिन उसके बाद एक और मसले का जिक्र हो जाता है, वो है कायन और हाबिल का। क्या होता है, भाई ने उसको मार दिया, वजह क्या थी? हसद। लिखा कलाम मुकद्दस में, खुदा ने कहा कि तू भी अगर भला करे तो क्या मकबूल ना होगा? तो मेरे अजीजों, जो बातें हमने सुनी, कहने का मतलब यह है, जो आज तक आपने कलाम सुना है, मैंने सुना है, हम सब ने सुना है, इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है उस पर और भी दिल लगाकर, मेरे अजीजों, दिल लगाकर गौर किया होता, आज जिंदगी दवाइया होती। आज बाइबल से ना ध्यान इधर उधर हटता, बाइबल से, खुदा के कानून से इधर उधर ध्यान ना हटता। आज हमारे हाथों में मोबाइल की बजाय बाइबल ज्यादातर वक्त। याद रखिए, हर वो चीज जो इंसान के हाथों ने बनाई है और आप उसको ज्यादा वक्त देते हैं, ये वो बुत है जो खुदा कभी नहीं चाहता, जो तराशे गए हैं, और आपको खुदा से ज्यादा आप उसको वक्त देंगे, उसके कलाम से ज्यादा वक्त हम देंगे, तो याद रखिए ये बुत है। मेरे अजीजों, बड़ी बड़ी बरीक बातें हैं जो हमें सीखने की। आज तक हम दूध पीते बच्चे ही ना रहे हैं। मुझे अफसोस होता है, बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब हम कहें ना ज़बूर की किताब निकालें तो पीछे से इंडेक्स देखते हैं कहाँ है। मिसाल की किताब को फलाने चैप्टर निकाले तो पीछे फरिश्त देखते हैं कि कितने केड़े सफ़े थे यार, और देखें उम्र 40 सालों से भी ऊपर चले गई। जो बातें हमने सुनी, हमने आज तक क्या सुना है? सुनने का तलक तो अमल से है। जो कुछ हम सुना है वही कुछ अमल। इसका मतलब है, अगर आज भी हम खुदा की हजूरी से भागे हुए हैं, आज भी हम पूरे तौर पर खुदा के पीछे नहीं चल रहे, आज भी हम पूरे तौर पर दुआ नहीं, खुदा को वक्त नहीं दे रहे, हमारी जिंदगी में फतूर है, झगड़े हैं, नफरतें हैं, हसद है, कीने हैं, बुग़्ज़ है, गंदे ख्यालात हैं, बुरे ख्यालात हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हमने तो दूसरी बातें सीखी हुई हैं, एक दूसरे से बन नहीं रही। कलीसियाई हैं, खादमीन हैं, कुछ भी है, अगर नहीं इसका मतलब कुछ और सुना हुआ है। लिखा है उन पर और भी दिल लगाकर गौर करें ताकि बह कर उनसे
दूर ही चले गए, मैं समझता हूं दूर ही चले गए। और आप जानते हैं अगर आप किनारे पे होंगे आपके बचने का चांस ज्यादा होगा। जब आप बहकर दूर चले जाएंगे, गहरे में चले जाएंगे, कितना भी बड़ा तैराक एक बंदा होगा ना, एक वक्त आएगा पानी उसके सांप को छल कर देगा, और फिर क्या करेगा, वो अपने आप को लहरों के धारे के सुपुर्द कर देगा और वो उसको मार देंगी। आज मसीहियों की, ईमानदारों की जिंदगी भी ऐसी है। सारी उम्र गुजर गई, धारे में बैठकर दूर चले गए, नहीं गौर किया दिल के साथ, और जब तौबा की बारी आती है उस वक्त काम ही होर दा होर हो गया होता है। फिर खुदावंद हमें बचा ले। लेकिन याद रखो, बचाने का मतलब ये नहीं है कि हम मर रहे थे तो खुदा ने बचा लिया, मर रहे थे तो जिंदगी पाली तो हम शायद हम कहें खुदा ने बचा लिया, ये वो बहुत अच्छा हुआ। मरेंगे अपने वक्त पर। सबसे बड़े बचने का मतलब यह है कि जैसे डाकू मरने से पहले निजात पा गया है, हम निजात पा जाएंगे। हालेलुया, मरने से पहले निजात पा जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, डाकू को तो खैर शायद पहले मौका ही नहीं मिला था, उसने सुना ही नहीं था, उसने सारा वो नजारा देखा ही नहीं था कि यीशु के साथ ये क्यों हुआ। उसके सामने जब ये सारा हुआ तो उसको तब मामले की संगीनी का पता चला कि मामला है क्या असल में। तो मरने से पहले वो निजात पा गया। और मैं अक्सर ये बात कभी कभी मजाक में भी कह जाता हूँ कि उसने जब ये कहा तो उसके बाद ये नहीं हुआ कि रोमन सिपाहियों ने उसको जूस के डब्बे पिला दिए थे, बल्कि जब यीशु मसीह तो पहले ही मर गए सलीब पर, खून ज्यादा बह जाने की वजह से, तकलीफ की वजह से, सांस के बंद हो जाने की वजह से, क्योंकि सारा बॉडी का खिंचाव फेफड़ों पे आ जाता है और बॉडी ज्यादा देर तक इसको रेजिस्ट नहीं कर सकती। सांस रुकी, यीशु मसीह की डेथ हो गई। लेकिन वो अभी भी जिंदा थे, क्योंकि उनको उस तरह मारनी पड़ी थी सारी रात जिस तरह यीशु मसीह को पड़ी थी। वो अभी जिंदा ही थे। तो उसके बाद उनकी टांगें तोड़ी गई थी। तो ये नहीं था कि उस यीशु मसीह ने खुशखबरी दे दी कि उसके बाद वो बच गया था, ऐसा नहीं होता। हम ये, हमारे लिए खुशी की बात सबसे बड़ी ये है हम मरने से पहले निजात पा जाए। लेकिन अगर हम पैदाइशी मसीही हैं, पैदाइशी आप जो कुछ सुन रहे हैं, क्या हमने दिल से गौर करके इन सारी चीजों को अपने अंदर से निकाला, या अभी उधर की उधर ही पड़ी हुई है? मुझे एक वाकया याद आता है, बिल्कुल इसी तरह का मिलता जुलता है। ये आज से बहुत साल पहले 1998 की बात है, 31 दिसंबर 1997 की बात है। अगले दिन 1 जनवरी 1998 था। हम लोग टोबा जाना था और हर साल हम नया साल वहीं जाकर मनाया करते थे। तो मेरी वाइफ सिर्फ ट्रेन पे सब्र कर सकते हैं, दूसरी गाड़ियों पे उनका प्रॉब्लम होता है। स्टेशन पे मैंने 5-5 घंटे भी इंतजार किया है। यानी आप अंदाजा कर ले, 31 दिसंबर की रात, शदीद सर्दी, शदीद धुंध, स्टेशन का प्लेटफॉर्म भी नजर नहीं आ रहा। मैंने इनको बड़ी मुश्किल से जगह दिलवा दी खिड़की की तरफ, और खुद मैं इधर उधर खड़ा हो गया। गाड़ी रात को यहाँ 7 बजे चली और 9 बजे वहां पर पहुंचनी थी। वो हमें स्टेशन पर लेने आए हुए हैं रात को, हमने फोन कर दिया, वो हमें लेने के लिए आए। रात को वहां पर स्टेशन पर खड़े, और मैंने इनको खिड़की से कहा, मैंने कहा ख्याल रखना, गुजर गया, अब टोबा आएगा तो आप ख्याल रखना। अब इन्होंने जब देखा ट्रेन के इतने डब्बे लगे, टोबे का छोटा सा वो जनाब प्लेटफॉर्म है, तो क्या हुआ कि इन्होंने कहा, कहते नजर ते कख नहीं आंडे कि कई करने साइड ते प्लेटफॉर्म तो नहीं, फिर पता नहीं कितने आई क्या, और जंगल च रुक गई। तो मैंने कहा नहीं टोबा ही हो सकता है। 3 मिनट वहां पर ट्रेन रुकती है, 3 मिनट। वो कहते जी टोबा आ गया, लोगों खा पाई। जब तक मैं इन दोनों को लेकर, टैची भी था, बैग भी था, जुनेद छोटा था, शीजा भी तकरीबन चल फिर सकती, तो हाथ पकड़ा इनको, मैं छेती करो। और जब हम दरवाजे गेट की तरफ आए ट्रेन के, तो लोग की सुते हो भाई खोलो पर, वो उन्होंने उठाते उठाते ट्रेन टुर पई। और जिनी देर तक लोग हाँ जी भाजी, तो ट्रेन गुड्डी स्पीड से आही टोबे उतरना ही, वो सन लैन आए, अही शोरकोट पहुंच गए। लो जी 10 बजे के उत्थे बैठे, रात को 1:30 बजे ट्रेन आई, सम्मा सट्टा। आप यकीन करें, शदीद सर्दी और धुंध, और कैसे हमने वहां पर वक्त गुजारा, आज भी हमें वो रात याद है। बहकर दूर चले गए। रात 2:30 बजे हमको रात टोबा वापस पहुंचे, जहां हमें 9 बजे पहुंचना था, वो हमें लेने के लिए आए हुए थे। रात को टैची भी मैनू ही चुकना पाया, मुंडे ने भी मैनू चुकना। कितना मतलब कहने का मतलब पता क्या एग्जाम्पल क्यों दी, मिसाल दी। छोटी छोटी बातों में हमें जब देखें, हम गलती या बेगौरी कर देते हैं, तवज्जो नहीं देते, उसका कितना हमें डैमेज उठाना पड़ता है, कितना ज्यादा नुकसान उठाया। एक तो सर्दी में मरे, वहां पर दूध पत्तियां, केक रस और अंडे बॉयल वहां से मैंने करवाए, फिर वहां से ट्रेन का किराया लगाकर वक्त भी ज्यादा लगा और वापस यहाँ पर हुए। कितना ज्यादा नुकसान, वक्त का, पैसे का, सर्दी ज्यादा बर्दाश्त की। और रात को जब 2:30 बजे पूरे मार्केट में सब मैं गुजरा, मैं खौफ था मेरे अंदर कि मेरे साथ एक औरत है, एक बच्ची है, और हम रात को कोई सुनसान है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो मैं इनको लेकर के जा रहा हूँ,
और अब मार्केट के बीच में, जबकि सब कुछ टोबे की मार्केट तो 8 बजे बंद हो जाती थी। आप अंदाजा कर सकते हैं कितने खतरे को हमने करके तो गुजरे। ये क्यों मैं आपको बताया कि छोटी सी गलती से हम किस कदर दूर चले जाते हैं। मेरे अजीजों, आज एक छोटी सी रूहानी गलती हमें सारी उम्र दूर ले जाती है, हमारी नस्लों को बर्बाद कर देती है। अगर हम आज तवज्जो नहीं देंगे, हम अपने बच्चों को मसीही तालीम नहीं दे पाएंगे, उनकी परवरिश गलत हो जाएगी और नस्ल दर नस्ल आगे कई साल हमें डैमेज भुगतना पड़ेगा। ख्याल रखें कहीं बहकर दूर ना चले जाएं, क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था, जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, तो इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। आप पढ़िए, अमाल जरा निकालिए, अमाल 7 बाब उसकी 53 आयत जरा पढ़िए। तुमने फरिश्तों की मार्फत से शरीयत तो पाई, अभी समझ आ गई आपको? खुदा ने अपने बंदा मूसा को वो कवानीन दिए, वो आइन दिए कि जिस पर उन्हें चलना था, उन्हें मानना था, उसके ऊपर पूरा पूरा अमल करना था। खुदा ने अपने बंदा मूसा के जरिए उसको पहुंचाया और कलाम मुकद्दस फरमाता है ये सब खुदा काम फरिश्तों के जरिए कर रहा था, अपने नबियों के जरिए। और बाइबल मुकद्दस में हम ये भी पढ़ते हैं, खुदा कहता है तुम्हारी ही मानद, तुम्हारे भाइयों में से मूसा की मानद एक नबी बर्पा करूंगा। उसको खुदा ने मिस्र में से अपने लोगों को निकालने के लिए, गुलामी में से निकालने के लिए खुदा ने इस्तेमाल किया, वादा किए हुए मुल्क में पहुंचाने के लिए। और अब जब यीशु मसीह को खुदा ने अपने बेटे को इस्तेमाल किया कि वो तमाम इंसानों को गुनाह की गुलामी से निकाल कर उनको आसमानी वादा किए हुए यरूशलेम में हमेशा की जिंदगी के लिए पहुंचाए, तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस फरमा रहा है कि जब वो कवानीन खुदा ने जब वो दिए थे अपने नबियों के जरिए, फरिश्तों के जरिए वो भेजे गए, वो आइन और कवानीन जब उनके ना मानने वालों ने सजा पाई है, तो इतनी बड़ी नजात यीशु का नाम क्या है, मतलब क्या है? नजात दहिंदा। उसका नाम ही नजात देने वाला है, छुड़ाने वाला। उसको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, चुना हुआ, बरगजीदा, नजात देने वाला, चुना हुआ, छुड़ाने वाला। इतनी बड़ी नजात कहता जब वो दिए हैं तो उनके जो ना मानने वालों को जिन्होंने किया उसका हर एक कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक, जो लोग नहीं अब पूरी पीछे बाइबल मुकद्दस बनी इसराइल कौम तबाह बर्बाद होती रही, कत्लो गारत हो गई, सब कुछ जाता रहा, बादशाहियां जाती रही, बेटे बेटियां सीर कर लिए गए, इज्जतें लूट ली गईं। किस तरह भयानक आप पढ़ सकते हैं कि किस कदर भयानक मंजर है इसका, कि जब आप खुदा के हुक्मों को नहीं मानते तो खुदा फिर क्या करता, उसकी सजा आप इस्तिस्ना 28 बाब में पढ़ सकते हैं। रूह कांप जाती है जब आप उसको पढ़ेंगे कि क्या सजाएं हैं, हुक्म मानने की क्या बरकतें हैं और नाम मानने की क्या सजाएं हैं, क्या लानते हैं। और इब्रानियों का मुसन्निफ कह रहा है क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था जब वो कायम रहा है, खुदा ने वो नहीं बदला। बाइबल मुकद्दस में सेकंड ऑप्शन नो सेकंड ऑप्शन, खुदा ने जो कह दिया है वो देगा। जब वो कलाम जब दिया गया है फरिश्तों की मार्फत, जब वो कायम रहा है और हर एक कसूर नाफरमानी का ठीक ठीक बदला, पूरा पूरा बदला दिया गया है, सजा और बरकत जब दी गई है, तो इतनी बड़ी निजात अब देने वाला खुदा आ गया, उसका नाम ही निजात दहिंदा है। फिर उसके नाम से हम कहलाकर, हम मसीही कहलाकर हम किस तरह बच सकते हैं? हमने अपनी मजबूरियों को सामने रखा है, हमने अपने कामों को सामने रखा है, और हम इसकी मिसाल मत्ती की इंजील में पढ़ लेते हैं। एक बादशाह ने जब अपने बेटे की शादी की ज़ियाफत की और उसने बुलाया लोगों को, बुलाया, उनको भेजा, पैगाम भेजा, तो कोई कहता जी मैं मेरी नवी नाम ब्याह होया तो मैं हाले नहीं आ सकता। एक को कहा मैंने 2 जोड़ी बैल खरीदे हैं और मैं अभी इनको टेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। कोई कुछ बहाना लगाता है, कोई कुछ बहाना लगाता, बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि कलाम मुकद्दस फरमाता है उनका जब ठीक ठीक बदला मिला है, सजाएं मिली हैं, जो दिल से मानते थे उनको खुदा ने बरकत दी, तो हम कैसे बच सकते हैं? इब्रानियों अगर पहली आयत, अगर पहले बाब की पहली आयत पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से, बुजुर्ग बाप अब्राहम और सारा और उनकी नस्ल से, जो हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह से उनकी नस्ल से फिर जो नबी आए उनके जरिए खुदा ने कलाम किया था, और अब आखिर जमाना में अपने बेटे के जरिए उसने हमसे बात की है। मुजस्सम होकर जिस्म लेकर आया और उसने कहा कि ये करना है, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीला से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को
पहुंचा। पहले यीशु मसीह ने हमें आकर ये सब बातें बताई। आज हम यहाँ पर सुनने वालों के जरिए आज तक हम सब तक कलाम पहुंचे। उन लोगों को मैं कहता हूँ खुदा बड़ी बरकत दे जिन्होंने इसको हम तक पहुंचाने के लिए अपनी जानें दे दी। वो भी क्रिश्चियन ही थे, मेरी रूह काम की अंदर से। हम उन लोगों के लिए शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज बाइबल मुकद्दस को हम तक पहुंचाने के लिए ऐसी कुर्बानियां दी। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ, इनसे दिल से इनको सीखें। तो लिखा गया है कि जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीला से, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद आकर, हमारे मालिक ने, खुदावंद का मतलब है मालिक। जो लफ्ज यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में खुदावंद में इस्तेमाल किया गया इसका मतलब है मालिक, कुरियोस। कहता है मालिक के जरिए हम तक पहुंचा, उसके बाद सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा। हम तक ये बाइबल पहुंची है, आपने सब ने कलाम सुना, ये एमी नहीं पहुंच गया। हम इस बात के लिए कदर करें और उनके लिए भी दुआ करें। खुदा तेरे शुक्र है तूने इन लोगों के जरिए हम तक ये बातें, और साथ ही खुदा इसके साथ साथ और भी क्या एक और अच्छा काम होता रहा। खुदा अपने कलाम को साबित करने के लिए अपने मोजज़ात और अपनी कुदरत को भी ज़ाहिर करता रहा है। और लिखा है और साथ ही खुदा अपनी मर्जी के मुवाफिक क्या करता रहा है, निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मोजज़ों और रूह कुद्दुस की नेमतों के जरिया से उसकी, हालेलुया। मुझे बड़ा ही अच्छा ये लफ्ज लगता है, ये जब मैं पढ़ता हूं ना, साथ ही खुदा अपनी मर्जी के मुताबिक, मर्जी के मुवाफिक निशानों, इसके लिए जो यूनानी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो सेमियोन लफ्ज इस्तेमाल किया है। सेमियोन निशान, वो काम खुदा के, वो कुदरत वाले काम जो अपनी कुदरत के जरिए आसमान और या जमीन पर गुजार, मौजज़े नहीं इसमें मैं शामिल करूंगा क्योंकि वो फिजिकल मिरेकल्स हैं। फिजिकल जो आप इंग्लिश जानते हैं, ये समझते हैं, जिनको पता है, जिस्मानी काम, जिस्मानी मोजज़ात। लेकिन निशानात वो हैं जो खुदा अपनी कुदरत के जरिए एक अजीब तरीके से ज़ाहिर करता है। और बाइबल मुकद्दस में 5 रोटियों और 2 मछलियों से जो खुदावंद यीशु मसीह ने काम किया वो सेमियोन है। हम लूले लंगड़े थे, वो डोनामिस है, वो मोजज़ा है। जो फिजिकल हमारी इलनेस थी, सिकनेस थी, फिजिकल डिसेबिलिटी थी, हमारे अंदर जिस्मानी मजदूरी थी, वो डोनामिस है। यीशु मसीह ने पानी से मैं बना दी, दिस इज कॉल्ड सिमियोन। निशानात, वो बताता है मैं क्या कर सकता हूं। उसने कहा थम जा, साकत हो, सेमियोन। अभी समझ लगी, अभी निशानात। यहूदी कहते सानू को निशान वहा, मूसा के निशानात देखे थे ना, उन्हें क्या उदों तो भाई जी समुद्र 2 टोटे हो गया, बदल साढ़े नाल चलता रहा, रानू अग दा सतून सी। ये तो मोजज़ा नहीं था, निशान था, सेमियोन था। निशानों के जरिए यीशु मसीह उन निशानों के जरिए, मोजज़ात के जरिए अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता रहा है। और रूह कुद्दुस की नेमतें, ये रूह कुद्दुस की 9 नेमतें हैं, आपको पता है? आइए जरा पहला करंथियों जरा उसके 12वें बाब में चल। हाँ जी, 12वां बाब, पहला करंथियों 12वां बाब लिखा है, नेमतों तो तरह तरह की है। चौथी आयत से, नेमतों तो तरह तरह की है मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की है मगर खुदावंद एक ही है। खिदमतें, हम मालिक की खिदमत करते हैं ना, मालिक होता है ना तो उसकी खिदमत आप करते हैं। मालिक एक ही है, उसने खिदमत दी है। या कहाँ कहाँ तूने क्या करना, तूने क्या करना। पास्टर है, तू एवेंजलिस्ट है, तू नबी है, तू चरवाहा है, तू मुबशर है, तो उस्ताद है। ठीक है, मालिक जो है वो एक ही है, नेमतों का देने वाला। ठीक है, खिदमतें हैं, खिदमतें और तासीरें भी तरह तरह की है मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने ली हुंदा जे। जो कहते हैं खुदा का शुक्र है उसका रूह हम में काम कर रहा है, तो लड़ाई झगड़े छड़ देनी। फायदा फिर कादा होया भजन, तो हाँ तो घर च लड़ाइयां पाती। हम कहें खुदा की रूह कुद्दस की कुदरत मुझे मिली हुई है, आपने तो खानदानों में झगड़े डाल दिए। आप तो दूसरों को हकीर समझते हैं, आप दूसरों के साथ बनाकर राजी नहीं है, तो ये फायदा तो ना हुआ, ये तो नुकसान की बात है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी से इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज और किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है वो, हालेलुया। अब ये जो नेमतें मिलती हैं उसी रूह अल कुद्दुस की वजह से, सो ये खुदा इसके जरिए भी उसके ऊपर ठप्पा लगा रहा है।
उसकी वेरिफिकेशन कर रहा है। सो मेरे अजीजों, अब इस बात पे देखें, जो आज के कलाम का मौजू है कि जो कुछ हम सुनते हैं जरा उनके दिल लगाकर तवज्जो करें। ये ऐसे नहीं हो रहा। हम खुदा के कलाम से भागेंगे तो सजा पाएंगे, डेफिनेटली हम सजा पाएंगे। दूर बहकर चले जाएंगे, नुकसान उठाएंगे, डूब जाएंगे अपने ख्यालात में। हाथ पैर जितने मर्जी हम अपनी चालाकियां, होशियारियां, जितनी मर्जी उस्तादियां लगाकर हम बचने की कोशिश करेंगे। एक माहिर जो स्विमर होता है ना, उसको अपनी स्विमिंग पे बड़ा भरोसा होता है, कहता है मैं कोई नहीं, इंज करके करांगा, मैं लंघ जाना, मैं ये करूंगा वो कर। लेकिन एक वक्त आता है कि वो उसके भी बस हो जाती है। जब लहरें जोर आवर होती है, खुदा की कुदरत के आगे तो कोई ठहर ही नहीं सकता जी। कोई हमारी उस्तादी काम नहीं आएगी। खुदा का हाथ ही हमें बचा सकेगा तो हम बचेंगे, हम नहीं बच पाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, इस कलाम को हमें अपने दिल में रखना है कि हमें अजीम नजात का पैगाम जो यीशु मसीह नजात दहिंदा के जरिए हम तक आया है, हम उसको पूरे दिल के साथ, तभी हमारी जिंदगी में मौजज़ात होंगे, खुदा के अजीब काम होंगे, खुदा के अजीब कुदरत को हम देखेंगे और सारी ही चीजों को खुदा हमारी लाइफ में दुरुस्त करता जाएगा, क्योंकि वो अपने कलाम के जरिए और अपने रूह की नेमतों के जरिए हमें सब कुछ बताता है, दिखाता है, निशानात के जरिए। आज दुनिया में बहुत खराबी मेरे अजीजों, आप देखते हैं हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आने वाले सालों में और भी ज्यादा मुश्किलात आने वाली है। ये मत समझे हम मसीही हैं तो शायद दुआ करेंगे तो कोई नहीं, खुदा सारियां चंगियां कर ले। कई लोगों को तो मैंने इस कदर देखा है गुमराह, तो वो सीधे कहने भजन खुदा दा बड़ा शुक्र है, जेड़ी शायद मंगी तो खुदा दे देता है। खुदा देता है अपने लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खुदा देखता है कि हम उसके साथ कैसे चल रहे हैं। ये चीज हमें गुमराह कर देती है। वो बंदा शैमा वाल देता है। आज बहुत से लोगों की दुआओं का एक ही मौजू होता है, खुदा हमें बरकत दे, खुदा हमारे ये कर वो कर फलां कर। कोई नहीं ये कहता खुदा तू मुझे अपने कलाम के मुवाफिक दिल इनायत कर, तू मुझे अपनी राह की तालीम दे ताकि मैं तेरी आयन को दिल से मानूं। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ हो। हालेलुया। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुआ करें सब अपने लिए, अपने घरानों के लिए। हालेलुया।